बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 7 जनवरी 2023 बरोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें। आपको मिलेंगी यहाँ पर ऑथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी शामिल हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब का पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी हाउस कायम करने का ऐलान। सऊदी अरब के शहजादा फ़हद बिन मंसूर अल सऊद ने पाकिस्तान में पाकिस्तान टेक्नोलॉजी हाउस कायम करने का ऐलान कर दिया, जिसका हेडक्वार्टर रियाद में होगा, जबकि पहली ब्रांच लाहौर में खोली जाएगी। लाहौर में जारी फ्यूचर फेस्ट 2023 से वर्चुअल खिताब करते हुए प्रिंस फ़हद बिन मंसूर अल सऊद ने कहा कि सऊदी पाकिस्तान टेक हाउस के क़याम का मकसद इस शोबे से वाबस्ता लोगों के लिए आसानी पैदा करना और इसको फ़रोग़ देना है। प्रिंस फ़हद बिन मंसूर अल सऊद इस बड़ी टेक कंपनी के शरीक बानी हैं, जिसको 2009 में एक पाकिस्तानी सलमान नासिर ने शुरू किया था, और ये पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान डिजिटल ताउन के हवाले से एक अहम अलामत है। शहजादा फ़हद बिन मंसूर अल सऊद का कहना था कि मेरे लिए ये बाइस फ़ख्र है कि एक ऐसी जो है वो चीज़ का हिस्सा बन रहा हूँ जिसमें IT इंडस्ट्री के माहिरीन मौजूद हैं। मैंने पाकिस्तान का सफ़र 5 साल पहले शुरू किया था, जब लाहौर में एक IT कंपनी कायम करने के इम्कानात की दरियाफ्त के लिए निकला था, और उनका कहना था पाकिस्तान में बहुत जो टैलेंट है वो मौजूद है। यहाँ तकनीकी वसाइल, क्वालिटी इंश्योरेंस और सार्फिन के तजर्बात के हवाले से अच्छा काम करने वाले मौजूद हैं। और दूसरी तरफ 25 मोटरसाइकिल सवार पाकिस्तान से सऊदी अरब के लिए रवाना हो के पाकिस्तान के शहर लाहौर से 25 मोटरसाइकिल सवार नौजवान सऊदी अरब के लिए रवाना हो चुके। सबक वेबसाइट के मुताबिक मोटरसाइकिल नौजवान 60 दिन में सऊदी अरब पहुँचेंगे। ज़राए ने कहा कि मोटरसाइकिल पाकिस्तानी नौजवान पाकिस्तान से सऊदी अरब पहुंचने से पहले ईरान, अमारात, कुवैत, उर्दन और इराक से गुजरेंगे। वो इस सफ़र में 14,000 किलोमीटर की मुसाफत तय करके दुनिया को मोहब्बत, अखुवत और अमन का पैगाम देंगे। मोटरसाइकिल सवार नौजवान जिन ममालिक से गुजरेंगे वहाँ पाकिस्तान से भाईचारगी का पैगाम पहुँचाएँगे। ज़राए का कहना है कि सऊदी अरब पहुँचने पर पाकिस्तान नौजवान मुक़द्दस मकामात की जो ज़ियारत है वो करेंगे। खलीजी ममालिक से 40 लाख ज़ायरीन मदीना मुनव्वरा पहुँचे। गुज़श्ता साल 2022 में खलीजी ममालिक से 40 लाख ज़ायरीन मदीना मुनव्वरा पहुँचे। सबक वेबसाइट के मुताबिक खलीजी ममालिक से सऊदी अरब आने वाले टूरिस्ट की कुल तादाद 50 लाख से तजावज़ कर चुकी है। खलीजी महकमा शुमारियात ने कहा कि पिछले साल 2022 का मुकाबला इस साल मुद्दत से किया जाए तो पता चलेगा कि खलीजी मुल्कों से आने वाले टूरिस्ट की शरह में 140% इजाफा हो गया है। महकमे ने कहा कि इस साल के दौरान खलीजी ममालिक से आने वाले टूरिस्ट का क़याम मदीना मुनव्वरा के अलावा रियाद, खुबर और जद्दा में सबसे ज़्यादा था। महकमे ने कहा कि साल शरह का मुकाबला किया जाए तो उसका कंपेरिजन किया जाए तो पता चलेगा कि खलीजी ममालिक के टूरिस्ट की कुल तादाद में 10.7% इजाफा हुआ। खलीजी ममालिक से आने वाले टूरिस्ट ने कौमी पैदावार में 108 मिलियन रियाल का इजाफा किया है। विजिट वीज़े पर आने वालों का अपशर अकाउंट कैसे बनेगा? सऊदी वज़ारत दाखिला की जानब से शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों को सहूलत फराहम की जाती है। तमाम डिजिटल तरीके से डिजिटलाइजेशन होने की वजह से मामलात काफ़ी आसान हो गए हैं। अपशर अकाउंट हर शख्स का होना ज़रूरी है, चाहे वो सऊदी शहरी हो या गैर मुल्की हो। तमाम लोगों के लिए ज़रूरी होता है कि उनका अपशर अकाउंट हो। अपशर अकाउंट के हवाले से किसी ने दरियाफ्त किया कि विजिट वीज़े पर आने वाला अपशर अकाउंट कैसे बनाएगा। इस हवाले से जवाज़ात के पोर्टल अपशर की जानब से जवाब दिया गया कि विजिट वीज़े पर आने वाला अपना अपशर अकाउंट बना सकता है। अपशर अकाउंट के ज़रिए उनके तमाम कानूनी जो मामलात हैं वो अंजाम दिए जा सकते हैं। वाज़ेह रहे कि वज़ारत दाखिला की जानब से डिजिटल तरीके से खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुहैया किए जाते हैं, जिनमें सबसे अहम और ज़रूरी प्लेटफॉर्म अपशर है। अपशर प्लेटफॉर्म पर हर सऊदी शहरी और यहाँ रहने वाले गैर मुल्की का अकाउंट बनाना लाजमी है। शख्सी मामलात की अंजामदही के लिए अपशर प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया जाता है, जबकि कंपनियों के लिए मुकीम मखसूस है। अपशर में अकाउंट बनाने के लिए इकामा होल्डर के अलावा विजिट वीज़े पर आने वालों को भी सहूलत दी जाती है। विजिटर को ये सहूलत उनके पासपोर्ट नंबर और सऊदी अरब में दाखिल होने के बाद जारी किया जाने वाला बॉर्डर नंबर या इमिग्रेशन एंट्री नंबर फराहम किया जाता है। अपशर अकाउंट बनाने के मुख्तलिफ तरीके हैं, जिनमें सबसे बेहतर तरीका जवाज़ात के दफ्तर या मुख्तलिफ मॉल्स वगैरह के अंदर ऑटोमेटिक जो मशीन्स या कंप्यूटर्स लगाए गए हैं उनके ज़रिए बनाया जा सकता है। दूसरा तरीका बैंक अकाउंट है, जबकि तीसरा तरीका जवाज़ात के पोर्टल पर लॉगिन करके अपनी तमाम मालूमात उसके अंदर फीड कर दी जाएँ, जिसके बाद जवाज़ात के जानिब से जो मशीनें लगाई गई हैं वहाँ पर अपना फिंगरप्रिंट और आई स्कैनिंग करके अकाउंट को अपडेट किया जा सकता है। एक हफ्ते में 14,740 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार।
सऊदी अरब में गुज़श्ता हफ्ते 14,740 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार हुए। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये गिरफ्तारियां 29 दिसंबर से 4 जनवरी 2022 के दरमियान हुई हैं। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ काम करने वाली मुश्तरका कमेटी ने कहा कि कुल गिरफ्तार होने वालों में से 8,058 इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, 4,283 गिरफ्तार होने वाले सरहदी कवानीन और जबकि 2,399 लेबर लॉ की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। मज़कूरा अरसे के दौरान 832 अफराद गिरफ्तार हुए जो सरहद अबूर करके दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे और 16 अफराद सरहद अबूर करके बाहर जाने की कोशिश में भी गिरफ्तार हुए हैं और गैर कानूनी लोगों को सहूलत फराहम करने पर भी 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रियाद, मक्का और दीगर इलाके हफ्ता को भी बारिश की जद में। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कहा है कि हफ्ता 7 जनवरी को भी आज रियाद, मक्का मुकरमा, अलशरकिया, कसीम हाइल और जौफ में बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान। अखबारी चैनल से बात करते हुए अकील अल अकील ने कहा, तमाम मकामात पर बारिश यकसा अंदाज में नहीं होगी, कहीं दरमियाने दर्जे और कहीं मूसलाधार हो सकती है। उन्होंने कहा कि पीर और मंगल को भी अलकसीम, अलशरकिया और रियाद में बारिश का इम्कान है। मौसमियात के कौमी मरकज़ के तजिया कार ने कहा कि इतवार और पीर को मक्का, जद्दा, मदीना, हदूद शमालिया और जौफ रीजन्स में भी सैलाबी सूरत हाल का खदशा हो सकता है। हज की खूबसूरत तस्वीर शेयर करें, वजारत की ट्वीट पर सार्फिन खुश। हज मौसम के खूबसूरत तरीन तस्वीर शेयर करें। सऊदी वजारत हज और उम्रा के इस ट्वीट ने फोटोग्राफरों के हलकों में हलचल पैदा कर दी। अल अरेबिया नेट के मुताबिक वजारत की ये ट्वीट सोशल मीडिया सार्फिन में मकबूल होगी और फोटोग्राफरों ने मक्का मुकरमा, मिना, मुज़दलिफ़ा और अरफात में हज और जो हुज्जाज हैं उनके खूबसूरत मनाज़र पर मुश्तमिल तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू कर दी। उन्होंने हज अदा करते हुए इंतहाई खूबसूरत मनाज़र पर मुश्तमिल तस्वीर सोशल मीडिया पर डालकर सार्फिन के दिल जीत लिए। वज़ारत हज और उम्रा के अपने अकाउंट पर लिखा गया कि अंदरून मुमलिकत से इस साल हज का इरादा करने वाले शहरी और गैर मुल्कियों की जानिब से हज की दरख्वास्तों की वसूली की शुरुआत पर हज सीज़न की खूबसूरत तस्वीर शेयर करें। याद रहे कि सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने 5 जनवरी को अंदरून मुल्क से हज का इरादा करने वाले शहरियों और गैर मुल्कियों से हज की दरख्वास्तें तलब की थीं। सऊदी अरब की वजारत और क्लैरिटी AI के दरमियान एग्रीमेंट पर दस्तखत। सऊदी फर्मों को सऊदी अरब की वजारत इक़्तिसादियात, मनसूबाबंदी और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म क्लैरिटी AI के दरमियान एक एग्रीमेंट की बदौलत पायदार कारोबारी तरीक़ों में फ़रोग़ हासिल होगा। अरब न्यूज़ के मुताबिक कौमी तब्दीली प्रोग्राम के तहत डेटा कंपनियों को पायदार तरीके से काम करने की तरगीब देने, वजारत के मकसद को आगे बढ़ाने के लिए मुफ़ाहमत की एक याददाश्त पर दस्तखत किए गए हैं। टॉन्सिल्स का ऑपरेशन, मराकशी बच्ची सुनने और बोलने से महरूम होगी। गले के टॉन्सिल्स का मामूली सा ऑपरेशन एक मराकशी बच्ची की ज़िंदगी का सबसे बड़ा हादसा बन गया। अल अरेबिया नेट के मुताबिक गले के ऑपरेशन के बाद सलमा अल सेसनी नामी यह बच्ची मुसलसल दूसरे हफ्ते भी मसनूई तनफ़ुस पर इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में है। ये मामला 21 दिसंबर को शुरू हुआ जब मराकश के शहर मुज़ेक में एक बच्ची को गले के ऑपरेशन के लिए लाया गया। उसके 3 घंटे से ज़्यादा दौरानिए तक उसके दिल की धड़कन भी रुकी रही। उसके बाद उसे तत्वान शहर के हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया ताकि उसे ज़िंदगी की जानब दोबारा लौटाया जा सके। बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट देखकर यह खदशा जाहिर किया जा रहा है कि उसके दिमाग ने काम छोड़ दिया है, लेकिन इस हवाले से वजारत ने, जो मराकश की वजारत है, उसने कोई बयान नहीं दिया। अल अरेबिया के मुताबिक मराकश की पार्लियामेंट के एक रुकन ने इंकशाफ किया कि बच्ची की कुव्वत बेनाई और समात महरूम हो गई है उससे और उसका जिस्म भी हरकत नहीं कर रहा और शहरियों की जानब से माली इमदाद करने वाली तंजीमें कोशिश कर रही हैं कि उस बच्ची को ज़्यादा से ज़्यादा तिब्बी सहूलियात के हमल किसी मेडिकल सेंटर मुंतकिल किया जा सके। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।